अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाना ने स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार IAS के हमरा ओल्ड मलकपेट के रेड जोन हसास इलाके का दौरा करते हुए इख्तियार करदा एहतियाती तदाबीर का जायजा लिया। क़ब्ल रुकन असम्बली मलकपेट ने इलाके की मुस्तहिक अवाम में अशिया ज़रूरिया की तकसीम की। उन्होंने शाहलाइन व मस्जिद साद वाहद नगर ओल्ड मलकपेट इलाके का मुआयना किया, अवाम से मुलाकात करते हुए मसाइल दरियाफ्त किए। बाज़ उन्होंने मलकपेट के ओल्ड मलकपेट डिवीजन के हसास इलाके की सूरत हाल का जायजा दिया। इस मौके पर उनके हमरा डायरेक्टर DRF विश्वजीत, IAS जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट, नुमाइंदा कारपोरेटर GHMC कारपोरेटर्स के अलावा दीगर भी मौजूद थे। अंजनी कुमार IPS कमिश्नर हैदराबाद सिटी पुलिस ने मुस्तहिक अफराद में फूड पैकेट्स तकसीम किए। तफसीलात के मुताबिक GM गार्डन ओलिव हॉस्पिटल लंगर हाउस में तकसीम तकरीब बराए फूड पैकेट्स का इनेकाद अमल में आया, जिसमें 300 से ज्यादा मुस्तहिकीन ने इस्तेफादा किया। उन्होंने बादशाह मीडिया से बात करते हुए अवाम से अपील की कि वो अपने घरों से न निकलें। अभी कुछ ही दिन में उम्मीद है कि अवाम को राहत हासिल होगी। फिलवक्त लॉकडाउन की वजह अवाम को पुलिस का भरपूर ताउन करने की जरूरत है, जिससे इस मोहलिक वबा का इंसदाद मुमकिन हो पाएगा। इस मौके पर इकबाल सिद्दीकी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। लेबरर्स आए हैं, वो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पार्टनर्स हैं और ये हमारा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है देखना कि उसमें से किसी भी इंसान को खाने की दिक्कत न हो। और उसी के बाद से हैदराबाद सिटी पुलिस हर दिन लगभग 15 से 20 जगह लोकल वॉलेंटियर्स, डोनर्स, जैसे आज यहाँ इंजीनियर्स लोग हैं हमारे, इन लोग से मिलकर फूड डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम, फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम हम लोग करते हैं। आज ये आसिफ नगर एरिया में एडिशनल DCP वेस्ट जोन सिद्दीकी, हमारे ACP शिव मारुति, लोकल इंस्पेक्टर्स, सेक्टर ऑफिसर्स, इंस्पेक्टर श्रीनिवास, पूरे कांस्टेबल लोग मिलके ये एक बहुत डिसिप्लिन तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम किए। ऐसे मौके में मैं प्रेस से एक अपील करता हूं कि आप लोग लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने के लिए पब्लिक में और भी अपील करें। दूसरे स्टेट के कंपैरिजन में अभी तेलंगाना स्टेट में सिचुएशन कुछ ठीक है, लेकिन इसके लिए बहुत अलर्टनेस की ज़रूरत है। घर के अंदर रहें और केवल मोस्ट इसेंशियल काम के लिए ही घर से बाहर निकलें। आने वाले 20 दिनों में अगर हम लोग स्ट्रिक्टली लॉकडाउन को मेंटेन करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये कोरोना से जो हमारा जंग चल रहा है, इसमें जीतने में हम लोगों को कामयाबी मिलेगी। अगर हम लोग लॉकडाउन सही तरीके से नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर ये जंग लंबा खिंचता चला जाएगा, जैसा कि इटली, स्पेन और अमेरिका में आप लोग देख रहे हैं। तो ऐसे मौके पे एक बार फिर मैं पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को, अपने हैदराबाद सिटी पुलिस को, हमारे पूरे ऑफिसर्स को जो 24 घंटे दिन रात आपके लिए काम कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू। मोहलिक कोरोना वायरस की वबा के पेश नजर शहर और रियासत में लॉकडाउन जारी है, जिसके बायस अवाम माशी मसाइल का शिकार हैं। इन हालात में कुल हिंद मजलिस मुस्लिमीन की जानिब से शहर के तमाम हल्कों में राशन पैक्स व दीगर की तकसीम अमल में लाई जा रही है। इसी नहज पर अमल करते हुए हल्का असम्बली कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने AK फंक्शन हॉल, महबूब प्राइड पैलेस, मोहम्मद हमीद की जानिब से इलाके के जरूरतमंदों में राशन पैक्स तकसीम किए गए, जिसमें चावल, दाल व दीगर अशिया शामिल है अवाम में, जिससे सैकड़ों मुस्तहिक अफराद ने इस्तेफादा किया। रुकन असम्बली कारवान ने बादशाह मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। इस मौके पर नाननगर कारपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, मोहम्मद मौजूम के अलावा दीगर भी मौजूद थे। Vamos,
आज सदर मोहतरम की हिदायत पर खल्क़ कारवान के मुख्तलिफ इलाक़ा जात के अंदर महबूब परेड की जानिब से जनाब हमीद साहब की जानिब से कारवान के मुख्तलिफ इलाक़ा जात के अंदर 200 राशन किट्स दिए गए, जिसके अंदर शबाब होटल एरिया, तोपखाना, यूसुफ नगर और मिलन मिली बेकरी इलाका और जीएम फंक्शन हॉल, इन तमाम इलाका जात के अंदर 200 राशन किट दिए गए। साबिक़ा में भी सदर मोहतरम की हिदायत पर जनाब के पार्टी की जानिब से जो दिए गए थे, उसके बाद फिर आज यहाँ पर दिए गए हैं और इंशाअल्लाह अनकरीब में जो मकानात जो छूट गए, जो मुस्तहक़ है, इंशाअल्लाह 1-2 रोज़ के अंदर यहाँ पर दिए जाएंगे। और मैं इस मीडिया के ज़रिए तमाम जितने भी ज़िम्मेदार हैं, जमात को चाहने वाले, मुहिब्बान मजलिस या सीनियर मजलिसी रुखा, उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर से यहाँ पर आज से 8 दिन पहले AKM फंक्शन हॉल के मालिक जनाब मौज़म भाई साहब, जनाब फरीद साहब, जनाब नसीर साहब और हमारे साबिक़ा कॉर्पोरेटर जनाब जाकिर वाक़ई साहब, शाकिर वाक़ई साहब और साथ ही साथ हमीद साहब की जानिब से सरवर नगर, झिर्रा, नटराज नगर और चंद इलाके जात के अंदर दिए जा रहे हैं कंटिन्यू, और उसी की घड़ी आज यहाँ पर दिए गए और इंशाअल्लाह जो छुटे हुए हैं उस इलाके जात के अंदर भी दिए जाएंगे। मैं इन तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह और चंद दिन के अंदर जैसे कि लॉकडाउन बढ़ रहा और जैसे सेंट्रल की इत्तला आने के बाद इंशाअल्लाह जो हो सकता जमात की जानिब से या मुहिब्बान मजलिस की जानिब से, जो यहाँ के जो जिम्मेदार है, उन तमाम की जानिब से इंशाअल्लाह फिर देने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं आप तमाम से अपील करता हूँ, रोडों पे मत फिरिए, अपने अपने मकानात के अंदर रहिए। हमारे जो भी जमात के जो जिम्मेदार आ रहे हैं वो घरे घर लाकर पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक जगह होने से जो कर्फ्यू के माने ख़त्म हो रहे हैं और इसके लिए पुलिस भी एतराज़ करी है। मैं इस मीडिया के ज़रिए आवाम से गुजारिश करता हूँ, अपने अपने मकानात में रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और ख़ास तौर से सदर मोहतरम भी रोज़ाना कंटिन्यू आपकी हल्के कारवान के अवाम के लिए फ़िक्रमंद है और घंटे घंटे को मालूमात करते हैं कारवान के अंदर क्या हालात चल रहे हैं, अवाम कैसी है। मैं आप तमाम की जानिब से मेरे सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असलम साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर से हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब भी आपके कारवान के लिए जो दिए थे इंशाअल्लाह वो भी दिए जाएंगे और यहाँ पर जो छुटे हुए हैं उन तमाम को भी देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर एक मरतबा जनाब हमीद साहब का, उनके तमाम ब्रदर्स का और जो आगे बढ़कर काम कर रहे हैं जमात की सदर मोहतरम की हिदायत पर, उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, खुदा। हल्के असम्बली नामपल्ली के मजलिसी MLA जाफर हुसैन मेराज ने मुस्तहिक अफराद में तरकारी पैक्स तकसीम की। तफसीलात के मुताबिक रुकन असम्बली ने ए बैटरी लाइन व अतराफ अकनाफ के इलाकों के मुस्तहिकीन में तरकारी की तकसीम अमल में लाई ताकि अवाम को लॉकडाउन के दौरान सहूलत फराहम की जा सके और उन्हें राहत पहुँचाई जा सके। चुनाचे लॉकडाउन का सिलसिला कोरोना वायरस की वबा की वजह से 22 मार्च से जारी है, जिससे अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। इसी के पेश नज़र मजलिस अल-मुस्लिमीन की जानिब से तमाम असम्बली हल्कों में रीफ का काम गुज़िश्ता कई योम से बिला नक़द अंजाम दिया जा रहा है और अवाम में इस मोहलिक कोरोना वायरस की वबा के सिलसिले में शऊर बेदार किया जा रहा है और उन्हें तलकीन की जा रही है कि वो अपने घरों से बाहर न निकले सिवाय अशिया ज़रूरिया या दवाखाने के। रुकन असम्बली ने अवाम को ताकीद की कि वो सफाई का खुसूसी ख्याल रखें, बार बार हाथों को साफ धोएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें या साबुन का इस्तेमाल करें ताकि जरासीम का खात्मा बआसानी मुमकिन हो और समाज इस वबा के चुंगल से दूर रहे। इस दौरान उन्होंने अवाम को बताया कि वो समाजी फासले को बरकरार रखें वरना मुतासिर होने के खवी इम्कानात पाए जाते हैं। इस मौके पर साबिक़ा मेयर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कारपोरेशन माजिद हुसैन के अलावा सूदे इब्तिदाई मोतमदीन व दीगर की कसीर तादाद मौजूद थी। इस दौरान शेख रियाज भी मौजूद रहे।
हल्का असम्बली बहादुरपुरा के जहानुमा डिवीजन कारपोरेटर हुसैनी पाशा ने मुहलिक कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र इलाके का दौरा किया और जरासीम का शद्वियात का अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के जरिए छिड़काव करवाया। उन्होंने इलाके के अवाम से घर घर पहुंचते हुए मुलाकात की और उनसे मसाइल दरियाफ्त किए और मुताल्लिका अहदेदारों को फौरी मसाइल के हल की तरफ तवज्जो दिलाई। बाज़ उन्होंने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वतीरा रहा है कि वो मुस्तकिल तौर पर अवामी मसाइल के हल पर तवज्जो मरकूज जारी रखे हुए है और इस वक्त मुहलिक कोरोना वायरस की वबा की वजह एक मुतासरा इस इलाके में दरियाफ्त हुई थी, जिसे फौरी इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया था। इसी के पेश नज़र इस इलाके में वाक़ मकीनों में पाई जाने वाली बेचैनी और तशवीश पर खुसूसी इक़दाम करते हुए जरासीम का शद्वियात का छिड़काव करवाया गया। उन्होंने मजीद बताया कि फिल वक्त लॉकडाउन की वजह अवा में कई एक मसाइल दरपेश हैं, जिसे ज़रूरी कार्रवाई के जरिए हल किया जा रहा है। उन्होंने मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। इस मौके पर महकमे सेहत, GHMC और दीगर अमला भी मौजूद था। आज सुबह में यहाँ पर काला पत्थर न्यू रोड पे सैनिटाइज़र का प्रोग्राम रखा गया था मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से। हमारे MP साहब और हमारे एरिया MLA साहब बहादुरपुरा की तरफ से। मैं जहानुमा डिवीज़न में, मेरे साथ इब्तिदाई कमेटी के सदर मतमुद्दीन भी साथ थे मेरे। मैं हमारे MLA साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। ऑलरेडी यहाँ पे 7 दिन पहले भी इस प्रोग्राम को अमल में लाया गया था। हमारे 3 दिन पहले यहाँ पॉजिटिव केस निकला, उसके तरफ से ख़ास तौर पे MLA साहब तवज्जो दिए फिर एक बार कराओ बोल के। तो मैं आज बल्दिया के साथ, हमारे मेडिकल ऑफिसरों के साथ और पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में यहाँ फिर के गली गली में हर जगह ये प्रोग्राम करा। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी साफ़ सफाई का ख्याल कराया जा रहा है। जिस दिन से ये कोरोना वायरस चल रहा है, हमारे MLA साहब ख़ास तौर पे तवज्जो दे रहे हैं सफाई के लिए। और मैं GHMC डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मेरे साथ फिर के यही सतीश साहब, हमारे जलपति साहब और ये वर्कर जो साथ दे रहे हैं कंटिन्यू मेरे साथ फिर के रोज़ एक सुबह एक एरिया में हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। यहाँ दूसरी बार कराया गया इस बात से कि यहाँ पे एक पॉजिटिव केस निकला। मैं उस बहन के लिए भी दुआ करता हूँ, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ बहन के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह ताला उस बहन को जल्द से जल्द सेहतयाबी बना दे, क्योंकि उनकी फ़ैमिली थोड़ा परेशान थी। अल्हम्दुलिल्लाह आजू बाजू के भी लोग से हम रब्त किए, वैसा कुछ परेशानी का मामला नहीं है। कंटिन्यू हम लोग रब्त में हैं आजू बाजू के लोगों से। जो भी अगर मुश्किलात में है तो हमारी इब्तिदाई कमेटी से रब्त कीजिए या मेयर से रब्त कीजिए, कारपोरेटर से या MLA साहब से। ऑलरेडी ये 3 दिन 4 दिन हुआ है केस निकल के। हम 4 दिन से कंटिन्यू ये एरिया में फिर रहे हैं और मालूमात कर रहे हैं किसी के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह फिर दूसरा केस तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया। इंशाअल्लाह ताला जो बहन को हुआ है वो बहन के लिए हम आप तो मिलके दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उसकी सेहत के लिए वो जल्द से जल्द अपने घर को वापस आए, सेहत होगी। हल्का असम्बली कारवान के मजलिसी MLA कौसर मुहिउद्दीन ने जियागुड़ा का मेले में फूड पैकेट्स की तकसीम की। बाद कौसर मुहिउद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि लॉकडाउन के बाइस अवाम खुसूसन गरीब मुस्तहिक अवाम के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने स्वामी यादव की सिताइश करते हुए बताया कि स्वामी यादव मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हरकियाती सरगर्म कारकुन हैं, जिन्होंने कोरोना वायरस की मुहलिक वबा की वजह लॉकडाउन के दरमियान अवामी खिदमत में मजीद आगे बढ़कर अवामी फलाही व रिफाही खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सदर मजलिस व कायदे मुखन्ना के तरीक़ेकार पर अमल करते
कहते हैं मौजूदा भयानक वबा के दरमियान जियागुड़ा कमेले में अपने रहने वाले मजदूरों के साथ मुसलसिल नेक सलूक जारी रखे हुए हैं। इन्हें 2 वक्त का खाना खिला रहे हैं। चुनांचे उम्मीद है कि वो गंगापुत्रा संगम तंजीम के साथ फूड पैकेट्स के अलावा 200 से ज्यादा राशन पैक्स भी तकसीम किए। अपनी इस खिदमत को मजीद आगे बढ़ाते हुए गंगानगर गंगापुत्रा फूड पैकेट्स के अलावा दीगर मुकामात पर भी तकसीम करने की उम्मीद है और अपनी इस खिदमत को वसअत देंगे। रुकन असम्बली कारवान कौसर मुहिउद्दीन ने इन सरगर्मियों पर मसरत का इजहार किया और मजीद कहा कि वो पार्टी की सरगर्मियों में भी ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। इस मौके पर इस्तिफादा कुनिंदगान के अलावा सदर इब्तदाई मोतमदीन दीगर भी मौजूद थे। रजिस्ट्रार असम साहब की हिदायत पर मजलिस के एक्टिव लीडर जनाब सामी यादव और उनके तमाम साथियों के साथ में यहाँ पर जियागुड़ा कमेले के करीब करीब साबिक़ा में भी खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं सामी यादव की जानिब से। और आज यहाँ पर एक 200 पैकेट्स जिसके अंदर 10 किलो चावल, दाल, इमली, तेल, मिर्ची, इन तमाम चीज़ों को दिया जा रहा है। और जैसे ही होने के बाद इंशाल्लाह और कई ऐसे इलाके हैं जो सामी यादव साहब ने नोटेड कर रखे हुए हैं और इंशाल्लाह ये जैसे होने के बाद फिर दीगर इलाक़ात के अंदर चाहे वो गंगानगर हो या न्यू गंगानगर हो या गंगापुत्रा इलाका हो और जहाँ पर भी है इंशाल्लाह वहाँ पर देने के लिए सामी यादव साहब पूरी कोशिश कर दे रहे हैं। और ये ख़ास तौर से सदर मोहतरम जिस वक्त लॉकडाउन के बाद सदर मोहतरम की हिदायत पर सामी यादव 2 टाइम खाना खिला रहे हैं यहाँ पर जियागुड़ा कमेले के पास में। और उसी तरह से आज यहाँ पर पैकेट्स का भी इंतज़ाम किया गया और ये गरीब आवाम को यहाँ पर जो कमेले के अंदर ज़िंदगी बसर करते हैं उनके लिए यहाँ पर आज पैकेट दिए गए हैं और उन्हीं के लिए यहाँ पर खाने का भी इंतज़ाम सामी यादव और उनके तमाम साथियों की तरफ से किया जा रहा है। मैं सामी यादव साहब का और हमारे गंगापुत्रा संगम के प्रेसिडेंट जनाब अशोक साहब का, उनके तमाम साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर से जैसे लॉकडाउन के बाद सदर मोहतरम ने बताने के बाद फौरी इन्हों एक्टिव होकर हर वक्त एक्टिव रहते कामों के लिए, जमात के कामों के लिए। इस बार भी लॉकडाउन के अंदर तमाम चीज़ों को छोड़ते हुए एक्टिव होकर खाने का डिस्ट्रीब्यूटिंग हो या राइस का डिस्ट्रीब्यूटिंग हो, दीगर कामों का भी आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। मैं सामी यादव साहब का शुक्रिया करता हूँ। की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।